अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ आर यू गाइस। अच्छा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था जब मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ इस लाइन पर थी। इसको मैं हटा देता हूँ। जब मार्केट यहाँ इस लाइन पे थी, इस लेवल पे थी, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। खैर, मैंने यहाँ की प्रेडिक्शन दी हुई थी। मैंने कहा कि ये तकरीबन आएगी, यहाँ तक आएगी, इस लाइन तक। यहाँ पर तो नहीं आई, लेकिन खैर अभी यहाँ पर भी आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको एक लाइव ट्रेड उस वक्त दी हुई थी। मैंने आपको मार्केट प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई हुई थी, और जब मैं आपको मार्केट प्रेडिक्शन बता दूं तो आपने बिल्कुल वो आंखें बंद करके उस पर ट्रेड लेना है, और वो भी एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये देखिए, ये यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी और तकरीबन यहाँ पर हमारी ट्रेड बनती है। तो मैंने आपको प्रेडिक्शन दी हुई थी कि यहाँ से मार्केट गिरनी है, और वाकई में उसी जगह से, ठीक उसी जगह से मार्केट गिर गई है। तो अभी आप मुझे कहेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये किस तरह आपको पता चला कि मतलब ये मार्केट गिरी है। इसके अलावा मैंने आपको एक दूसरी चीज़ भी बताई हुई थी कि मतलब यहाँ पर बायर्स आ जाते हैं। तो जब बायर्स आ जाते हैं तो लोग ट्रैप हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बायर्स आ गए, अभी लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं। जब ये लोग लॉन्ग की पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पर आके इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना है। कैसे बचना है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने जब एक्चुअल बायर्स आते हैं, ये देखिए, ये एक्चुअल बायर्स हैं। ये देखिए, ये एक्चुअल बायर्स यहाँ से आए हैं। यहाँ से आपकी लॉन्ग की पोजीशन बनती है, और लॉन्ग की पोजीशन भी आपकी इस तरह बनती है विद अ वेरी माइनर स्टॉप लॉस। आपको बहुत ही एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर लेना होता है। तो मतलब ट्रेड आप इस तरह ले जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही ज़्यादा माइनर स्टॉप लॉस हो। ये देखिए, यहाँ पर आपका बहुत ही एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये तकरीबन आपका बहुत अच्छा ट्रेड है। खैर, ये तो यहाँ तक आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट काफ़ी ऊपर तक आई है। अभी ये नीचे जाएगी, उस नीचे के बाद ये इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ये मूव करना शुरू करेगी। अभी आप मुझे कहेंगे कि सर आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह पता होता है कि मार्केट ने यहाँ से गिरना है, यहाँ से ऊपर जाना होता है। हर एक जगह पर मुझे पता नहीं होता। अगर मैं आपको लेट सपोज़ कहूँ कि मुझे हर एक जगह पर पता होता है कि मार्केट ने कहाँ से ऊपर जाना होता है, कहाँ से गिरना होता है, ये थोड़ा मतलब एक नॉन एथिकल और मतलब नॉन प्रैक्टिकल बात होगी कि मैं आपको हर एक जगह पर बताऊं। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको इस मार्केट के कुछ लूप होल्स मैंने ढूंढे हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे। वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉलेज इस तरह है कि ये यूट्यूब में आपको कोई भी नहीं देगा। एक तो मतलब अगर किसी के पास हुआ भी तो वो आपको हरगिज़ नहीं देगा। पिछली वीडियो के लास्ट में जो हमारा लास्ट चैप्टर था, वो था कि मतलब हाउ वुड यू गाइस नो कि इट्स एक्चुअली बाइंग पॉइंट और सेलिंग पॉइंट। आपको कैसे पता चलेगा कि मतलब मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे आना है। अब लेट सपोज मार्केट नीचे गिर रही है, और जब मार्केट गिर रही है तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट आपके हिसाब से, हम मैं तो मार्केट स्ट्रक्चर वाला हूँ, तो मतलब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को इतना वो करता नहीं हूँ। लेकिन ये सपोर्ट आपके हिसाब से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो ये सपोर्ट है, ये ब्रेक हो गई है। तो सपोर्ट ब्रेक हो गई है, यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी है। आप लोगों के हिसाब से मैं बता देता हूँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं। तो आप इस तरह करते हैं कि यहाँ पर आप मार्क कर देते हैं, और जब एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, मार्केट नीचे गिरी है, तो जब एक ग्रीन कैंडल आ जाती है तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन पकड़ लेते हैं। अब कहते हैं कि ये तो यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट पर मतलब बायर्स आ गए, अब इन्होंने ऊपर ही जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन पकड़ लेते हैं तो मार्केट नीचे आके आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। और ये मार्केट का एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है, बहुत ही बड़ा ट्रैप है। और न्यूबीस को तो आप छोड़े, मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर, अभी एक ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडर है, वो भी अक्सर इसी चीज़ में मतलब ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पर मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। अभी फिर से मतलब एक्चुअल बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल बाइंग कहाँ से स्टार्ट होती है। एक तो ट्रेंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये इस चीज़ को थोड़ा एक नज़र दोहरा देते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर जो लोग सीखते हैं उनको थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, अभी लेट सपोज़ यहाँ तक मार्केट गिरी है,
तो मार्केट जब गिरी है तो लोग यहाँ पर, ये यहाँ तक गिरी है, यहाँ पर फिर बायर्स आ गए। जब बायर्स आ गए तो लोग कह रहे थे कि मतलब ये तो बायर्स आ गए, सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पर भी नीचे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से बाइंग आएगी। लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं आती। आप यहाँ पर बाई की पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं, मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस सेट कर देती है। एक्चुअल बाइंग कहाँ से स्टार्ट होगी, वो चीज़ मैंने आपको बतानी है, और ये एक रिवोल्यूशनरी चीज़ है। ये मेरे ख्याल में अगर पूरी यूट्यूब की दुनिया में भी आप चले जाएं तो कोई भी बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि, वो आपको बता ही नहीं सकता कि एक्चुअल बाइंग कहाँ से आनी होती है। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये भी रिस्की है, क्योंकि मतलब एक हमारी कम्युनिटी है, ट्रेडर्स कम्युनिटी है, तो वो इस चीज़ को नापसंद करते हैं जब हम एक्चुअल नॉलेज शेयर करते हैं या किसी को हम कुछ फ्री सिखाते हैं। ट्रेडर्स कम्युनिटी मतलब इस तरह है कि वो इस चीज़ को थोड़ा माइंड करते हैं, और लोग मुझे इस वजह से पसंद भी ज़्यादा नहीं करते। वो कहते हैं कि मतलब यार तुम एक्चुअल चीज़ लोगों को दिखा देते हो, लेकिन मैंने तो मार्केट से कमाना है, मैंने किसी लोगों से तो नहीं कमाना, तो मैं क्यों किसी को नहीं बताऊँ। मैं भी मार्केट से कमा रहा हूँ, आप भी मार्केट से कमाएं, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पर मार्केट मतलब यहाँ पर बाइंग आ गई। इस बाइंग के बाद लोगों ने आपकी पोजीशन ले ली, लेकिन उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। जब यहाँ से बाइंग आ गई तो आपने कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ वेट करना है। अच्छा, आपने वेट किया, स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हिट हो गए, आपको पता चला कि मतलब ये एक्चुअल बाइंग है ही नहीं। जब एक्चुअल बाइंग आएगी तो वो आपको इंडिकेशन देगी कि मतलब मैं एक्चुअल बाइंग हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को समझ जाए तब। आप इस वीडियो को नहीं समझेंगे तो मतलब आपको फिर एक्चुअल बाइंग की समझ नहीं होगी। अच्छा, ये दोबारा से एक ग्रीन कैंडल आ गई, लोगों ने यहाँ से बाई की पोजीशन ले ली, और अक्सर जब डेटा भी हम चेक करते हैं तो उसमें लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा बाइंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आई डोंट नो वो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, न्यूबीज़ होते हैं, कौन होते हैं मुझे पता नहीं है उसका, लेकिन लोग यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले लेते हैं। मार्केट नीचे आके, मार्केट मैनिपुलेटर्स जो हैं, मार्केट मेकर्स जो हैं, वो नीचे आके लिक्विडिटी क्रिएट कर देती हैं, और वो आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर लेते हैं। तो अच्छा, ये यहाँ से फिर से मतलब तो आपने यहाँ पर एक लाइन लगा देना है, और एक आपने यहाँ पर लाइन लगा देना है। अभी आपने कुछ भी नहीं करना, अभी आपने वेट करना है। अभी मार्केट फिर से नीचे आ गई, लेकिन एक्चुअल बाइंग अब भी नहीं आई। अभी यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल आ गई, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने वेट करना है। फिर से मार्केट नीचे आ गई और स्टॉप लॉसेस लोगों के हिट कर लिए, आपने यहाँ पर भी एक लाइन लगा दिया। अच्छा, अभी फिर से मार्केट में बाइंग आ गई एक छोटी सी, लेकिन आपने फिर भी कुछ नहीं किया, आपने वेट किया। आपने वेट किया, मार्केट फिर से नीचे आ गई। अभी फिर से मतलब लास्ट पे दोबारा से बाइंग आ गई। जब लास्ट पे दोबारा से बाइंग आ गई और आपने वेट किया, इसका ब्रेकआउट हुआ। अभी यहाँ पर मेन चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। इसका ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद जब ग्रीन कैंडल आ गया और वो इस पिछले वाले सपोर्ट के अंदर, आपके हिसाब से मैं बता देता हूँ, इस सपोर्ट के अंदर डिज़ोल्व हो गया, दिस इज़ द एक्चुअल बाइंग। ये आपकी बिल्कुल 100% एक्चुअल बाइंग है। यहाँ से आप अगर पोजीशन ले लें तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं किसी टाइम तक। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये बाइंग आ गई, बाइंग के बाद आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, मार्केट और नीचे आ गई। अभी आपने यहाँ पर लाइन लगाया हुआ है, लेट सपोज ये यहाँ तक आ गई, और यहाँ के बाद अगर मार्केट इस तरह एक कैंडल बना के, इसके, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट एक कैंडल बना के इसके अंदर आ जाती है तो फिर आप यहाँ से बाई की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लॉन्ग मूव चाहिए, 0.02 लॉट साइज़ के लिए आपको एक बहुत बड़ा मूव चाहिए, तो देन आप मतलब उसका फिर एक अलग सा प्रोसीजर है, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो भी थोड़ी हमारी लंबी हो रही है, लेकिन मुझे अगर यूट्यूब पे कुछ सेल करना होता तो मैं तकरीबन 8-9 मिनट की वीडियो बनाता, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल चीज़ मैंने आपको सिखानी है, तो मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वीडियो लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन मैंने आपको एक्चुअल चीज़ सिखानी है। अच्छा, अब लेट सपोज़ यहाँ पर आपने लाइन मार्क किया हुआ है, ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई। अब लेट सपोज़ ये ग्रीन कैंडल आ गई, इस ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल आ गई, इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आ गई, और वो ग्रीन कैंडल इस पुराने, आपके हिसाब से कह लें, सपोर्ट के अंदर
मिक्स हो गई तो यहाँ से आप फिर एक लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो, क्योंकि उसका भी अगर, क्योंकि जो ये एक लिमिटेड ही मतलब मूव होगा मोस्टली। ये अगर यहाँ पर आ जाती तो ये यहाँ तक ट्रैवल करती, यहाँ के बाद ये दोबारा से आके नीचे चली जाती, जिस तरह यहाँ पर रिपीट हुआ है। हाँ, अब देखें ये यहाँ पर अभी आप देख लें, यहाँ से आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते थे। अभी आप ही मुझे बताएं कि आप लॉन्ग की पोजीशन क्यों ले सकते थे, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए ये सपोर्ट इसका ब्रेक डाउन हुआ है, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है तो फिर मार्केट आके इस सपोर्ट में डिज़ोल्व हुई है। जब इसमें डिज़ोल्व हुई है तो आप यहाँ से अगर लॉन्ग की पोजीशन ले लेते, यहाँ से ले लेते, यहाँ से ले लेते, एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख देते, तो मार्केट आपको कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, काफ़ी पॉइंट्स का आपको यहाँ तक मूव मिल सकता था। अच्छा, ये बिल्कुल रियल नॉलेज है, मार्केट स्ट्रक्चर का ये बिल्कुल रियल नॉलेज है। अच्छा, ये यहाँ तक आपको मूव मिल सकता था, लेकिन अगर आपको इससे भी एक बेहतर मूव चाहिए तो ये तो आपको कंफर्मेशन हो गई कि आपके अभी स्टॉप लॉसेस हंट नहीं होंगे। आपने इस चीज़ पे जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल में अगर पीछे ग्राफ को भी आप चेक करेंगे तो इसकी आपको बड़ी अच्छी कंफर्मेशंस मिलेंगी। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ से मार्केट फिर से गिरी है, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आई है, फिर यहाँ पर एक दोबारा से गिरी है। दोबारा से गिरी है तो मतलब एक ग्रीन कैंडल आई है और इसके अंदर मिक्स होके अंदर गई है, मतलब इस सपोर्ट के अंदर गई। यहाँ से आप एक बड़ी अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ आपके साथ डबल कंफर्मेशन हो गई। ये कैंडल इसके अंदर आई हुई है तो यहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशन ले ली, ये इसके भी अंदर चली गई, तो मतलब अगर आप यहाँ से पोजीशन ले, यहाँ से पोजीशन ले, तो मतलब यू कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट थ्रू दिस। ये मैं आपको इस तरह फार्मूला दे रहा हूँ कि मतलब आप मार्केट को लूट सकते हैं। अच्छा, ये अभी इसने मूव किया, मतलब ये नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल होती है उसी तक ही ये सफ़र करती है, लेकिन इसके बाद दोबारा से आप कहेंगे कि सर ये तो फिर से ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे आ गई, तो ऑब्वियसली ट्रेंड तो मतलब डाउन का था, लेकिन जो ऊपर हुआ है वो यहाँ नीचे भी हुआ है। देखिए ये यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, आपने यहाँ पर खैर लाइन की लगाने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ गई, दूसरी ग्रीन कैंडल आ गई, लोग ट्रैप हो गए, मार्केट दोबारा से ब्रेक डाउन हो गया, वही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हुआ है, वही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हुआ है। अब आप ही मुझे बताएं आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लाइन लगा देनी है एंड यहाँ पर आपने दोबारा लाइन लगा देनी है। आप अगर ऊपर जाएं और उसके साथ आप चेक कर ले तो सेम प्रोसीजर दोबारा से रिपीट हुआ है। हाँ, ये देख लें, मार्केट यहाँ तक तो नहीं आई, लेकिन इसके जब नीचे चली गई तो नीचे आके एक कैंडल इस सपोर्ट के अंदर चली गई, पीछे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पूरा मार्केट आपका काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर अंदर आ गई तो आपने यहाँ पर एंट्री ली, एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपने लिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। अब मार्केट अगर ऊपर चला गया और ये अगर इस सपोर्ट को, जो हमारा पिछला वाला एक मिडल सपोर्ट बना था, एक डाइवर्जेंस सा बना था, अगर इसको ब्रेक कर दें सो इट मीन्स कि इसके बाद आपको एक ऐसा मूव देखने को मिल सकता है जो कि एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि एक अच्छा मूव होता है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और इस चीज़ पे जाके आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। मैं कहता हूँ कि ये वीडियो तकरीबन अभी के लिए बराबर होगी, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद अगर आपको उस चीज़ की वो वीडियो लेंथी हुई या उस चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो ये चीज़ आपने फोकस करना है। ये आपको बिल्कुल एक एक्चुअल मूव की मूव का डायरेक्शन आपको बता दें कि एक्चुअल मूव स्टार्ट कब से होना है। अब ये देख लें आप, यहाँ पर भी तकरीबन आप देख लें, ये यहाँ पर भी आप देख लें, और ये यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मार्केट गिरी हुई है। ये देखिए ये मार्केट गिरी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर आपको एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग इस तरह होती है कि मतलब लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है तो इस ब्रेकआउट में हम मतलब इंटर करेंगे, ट्रेड करेंगे। इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट्स वो बड़े डेंजरस होते हैं। अब ये इंस्टीट्यूशनल ब्रेकआउट है, इसमें आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसने आपको मौका ही नहीं दिया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर कौन मतलब ट्रेड लेगा, ये तो बड़ा रिस्की है। लेकिन जब आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस होगा,
तो फिर आप हर जगह पर ट्रेड ले सकते हैं जब आपके पास कंफर्मेशन होगा। अच्छा, ये देख लें यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट हुई है। मार्केट नीचे गिरी है एंड नीचे गिरने के बाद कैंडल आके इसमें डिज़ोल्व हुई है, तो मतलब फिर आप देख लें कितना बड़ा मूव आपको देखने को मिला है। अभी वो प्रोसीजर फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। मार्केट गिरी है, गिरने के बाद 2 कैंडल, फिर उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल पर भी हमने ट्रेड नहीं लिया। ये जब इसके अंदर गई हुई है, इसके अंदर, ये देखिए मेन, इसके अंदर कैंडल जानी चाहिए। जब इसके अंदर कैंडल गई हुई है, 5 मिनट्स के कंफर्मेशन पर भी आप कर सकते हैं। 15 मिनट्स के ग्राफ पर आपने मार्किंग कर दी, 5 मिनट्स पर आपने कंफर्मेशन दे दी। 5 मिनट पर अगर एक कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती है तो आपने यहाँ से बाई की पोजीशन ले लेनी है। जब आपने बाई की पोजीशन ले लेनी है तो बस फिर ये एक्चुअल मूव आपके साथ एक स्टार्ट हो जाता है। और इस मूव पर आप एक छोटा सा मतलब लॉट के साथ अगर एक पोजीशन होल्ड करते हैं तो ये आपको बड़े अच्छे प्रॉफिट्स दिला सकता है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आज के लिए तकरीबन इतना काफ़ी होगा। अगर आपने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया, ये देखिए यहाँ पर फिर से हुआ है, देखिए ये, लेकिन ये हर जगह पर आपने नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर एक मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया है, थोड़े से मूव देने के बाद ये दोबारा से नीचे आके गिरी है। नीचे गिरने के बाद एक कैंडल आके इसके अंदर मतलब डिज़ोल्व हो गई। जब डिज़ोल्व हो गई तो यहाँ से आपने बाई की पोजीशन ले ली, यहाँ पर आपने एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया और एक मूव को आप फिर देख लें। ये चीज़ें आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा। अभी यहाँ पर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ से क्या होना है। देखिए यही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट हो रहा है। अगर लेट सपोज़ कोई इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल आती है और इसके अंदर मतलब डिज़ोल्व होती है, लेट सपोज़ अगर इस तरह बनती है, लेट सपोज़ ये रेड यहाँ तक आ गई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक डिज़ोल्व होती है, तो मैं विदाउट हेजिटेशन यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन में ले सकता हूँ। लिमिटेड प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट है, इसमें आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को समझ गए हैं तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, फ़ील फ्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए और इस तरह मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस में लेके आऊँगा। मेरे साथ एक पूरा सेटअप है, लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। आपने इतनी चीज़ करनी है कि आपने किसी को अपने डॉलर्स नहीं देने हैं, आपने किसी को ये नहीं कहना है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, आप मेरे लिए ट्रेड कर लें, क्योंकि वो आपके पैसे खा जाएगा। आप खुद ही सीखें, रियल नॉलेज लें, और हमारे चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा और रियल नॉलेज मिलेगा। तो जब रियल नॉलेज आप लेंगे तो फिर आप खुद ही इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ही ट्रेडिंग करेंगे, और ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम है आपके पास। तो अगर आपको किसी भी किस्म की मतलब कंसल्टेशन की या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें ईमेल पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोस हैं उनको आप लाइक करें, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक और वीडियो में। अभी मैंने आपके लिए ये मार्केट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन वो मैंने आपके लिए वो बनाया हुआ था कि मार्केट वर्क किस तरह करता है, लेकिन वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। वो उस चीज़ को आप समझ गए तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक्चुअल नॉलेज है। चले इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें।